शाइनिंग हरियाणा 2022 कॉन्क्लेव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हरियाणा और फरीदाबाद से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्या संभावनाएं विकास के स्तर पर यहां बन सकती हैं, उसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और अपने इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले सेशन का सब्जेक्ट आपको बता दें होगा। बात हमने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर की, शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर की, लेकिन अब सियासी हलकों का क्या हाल है, इस पर चर्चा करेंगे। इस सेशन को होस्ट करेंगे अतुल और इसके साथ ही हमारे खास मेहमान होंगे अमन गोयल, नेता आम आदमी पार्टी, नयन पाल रावत, विधायक प्रतला विधानसभा ऑप, चेयरमैन वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, और इस सेशन को होस्ट करेंगे अतुल प्रताप सिंह। तो लगातार तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। फरीदाबाद में विकास को लेकर क्या संभावनाएं हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। ओवर टू यू अतुल। शुक्रिया अनन्या। तो जैसा अनन्या ने बताया कि बहुत सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, व्यवस्था है, लेकिन सियासत के बिना बात बनती नहीं है। हमारे साथ रावत साहब मौजूद हैं और सवाल इस बात का है कि उनके हलकों का हाल क्या है या फिर हरियाणा के तमाम हलकों का हाल क्या है। शुरुआत यहीं से करें, क्या हाल है? नमस्कार। पहली बार तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का। मुझे लगता है हरियाणा के साथ साथ जो इंडिया न्यूज़ हरियाणा चैनल है उसको फरीदाबाद से विशेष प्रेम हुआ है। पीछे भी आयोजन हमें पूरे हरियाणा से प्रेम है। नहीं, मैं जानता हूं पूरे हरियाणा से प्रेम है, लेकिन मुझे लगता है आप खास तौर पर फरीदाबाद पर आपका फोकस है, तो उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और पीछे फरीदाबाद मेट्रो न्यूज़ भी आपने जो शुरू किया था वो भी यहाँ लॉन्च हुआ, तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद है कि फरीदाबाद की खबरों को पूरे हरियाणा में दिखाने के लिए आधा पौना घंटा जो मिलता है उसमें फरीदाबाद की खबरें दिखाई देती हैं। साथ ही साथ आपने पूछा हलकों का क्या हाल है। देखिए, 2 साल के कोरोना काल के बाद अब मुश्किल से जो गाड़ी है वो पटरी पर आई है जी। आज सभी हलकों में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जाकर के सैकड़ों करोड़ रुपए की घोषणाएं, जैसे अभी पीछे तिगाम का भी मैं कहूं कि तिगाम में वाइथ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रैली करके, क्योंकि मैं समझता हूं इस बार बरसात भी ज्यादा, अभी जैसे सड़कों की बात चल रही थी पिछले आपके इसमें एपिसोड में, तो मैं जानता हूं कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हों चाहे शहर की सड़कें हों, वो अच्छी नहीं है, क्योंकि 2 साल जब काम ही ना हो और 2 साल बरसात भी जो ज्यादा हो जाए कोरोना के कारण, तो सड़कों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि मई और जून तक किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि सड़कों की व्यवस्था अच्छी नहीं है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो चाहे वो शहरी क्षेत्र की हो। और 108 करोड़ रुपए मेरे प्रतला विधानसभा की सड़कों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा सरकार ने मंजूर किया। नहीं, तो इतनी ईमानदारी से आपने इस बात को इसलिए मान लिया क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी नेता मौजूद हैं, तो वो पोल खोल न दें, इसलिए आप कह रहे हैं कि हाल थोड़ा सा खराब है? देखिए, जो सच्चाई है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात हो चाहे किसी आदमी की पार्टी की बात हो, मैं उस पर जोड़ना नहीं चाहता। जो सच्चाई है, क्योंकि सरकार का दायित्व प्रदेश और देश के लोगों के हित से जुड़ा हुआ होता है, उनके हित सर्वोपरि होते हैं। तो पार्टियों की मैं बात ही नहीं करता, मैं तो ये कहता हूं कि जनमानस को किस तरीके से अच्छी मूलभूत सुविधा दी जाए, उस सरकार को मैं सरकार मानता हूं। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और इस सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। हर चीज के साथ, हर पहलू के साथ जुड़कर जनता के साथ काम करती है, तो इसमें पार्टियों का कोई वो नहीं रह जाता। कितना सहमत है भाई? आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से मुद्दों पर को ले आ रही है सामने, एक के बाद एक कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, शिक्षा की बात हो, व्यवस्था की बात हो, सड़क की बात हो, लेकिन रावत साहब ने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि 2 साल में काम नहीं हो पाया, कारण था कोरोना, उसमें ना आप कर पाए ना ये कर पाए, फोकस कहीं और था। शायद ये वजह थी, इस वजह से हाल थोड़ा सा बेहाल है हलकों का, या इससे ज्यादा भी है? नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के सभी टीम को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि फरीदाबाद के अंदर जिस तरीके से आप निरंतर काम कर रहे हैं। मैं रावत साहब की बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि पूरे ज़िले का हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज बिजली पानी की समस्या को देखकर आज लोगों को रातों भर जागना पड़ता है, बिजली के कट लग रहे हैं, पानी पीने के लिए नहीं है। पीने के लिए तो ये सरकार पहले ही पानी नहीं दे पाई, वो भी खरीद के पीना पड़ता था। SYL का पानी आप दे देंगे पंजाब से? SYL का पानी सरकार कोर्ट जो फैसला करेगी जरूर देंगे। नहीं, अब तो आप सरकार में, पहले आप कहते थे कि निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, पंजाब में बन गई है, वहां से आप दे देंगे कि नहीं देंगे? पंजाब में बन गई है और निश्चित रूप से बनेगी। जो भी है
हमारे पार्टी के सीधा सा सवाल था, एसवाईएल का पानी देंगे? पानी का मुद्दा आप जानते हैं ना कितना ज्यादा हरियाणा के लिए, और बिल्कुल दिल्ली में भी आपको दिक्कत है। पहले आप कहते थे कि हरियाणा में पानी नहीं देता है, जो- अब तो आप पंजाब में वहां से दीजिए, आगे बात बढ़ती जाए। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। हरियाणा के अंदर हमारी सरकार होगी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ चुका है। सर सुनो, मौजूदा सरकारें पहले जो भी रही वो एसवाईएल के मुद्दे को लटकाती रही, किसी ने भी इस पे फैसला नहीं लिया। दोनों स्टेट के अंदर एक जैसी सरकारें रही, कांग्रेस की भी रही, केंद्र में भी रही। मतलब आप जब तक हरियाणा में सरकार नहीं बनाएंगे तब तक एसवाईएल का पानी नहीं देंगे, आप ये कह निश्चित रहे हैं? रूप से हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और ये सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे। तब तक नहीं करेंगे सॉल्व? निश्चित रूप से हो तब जाएंगे। तक हरियाणा प्यासा रहे? हरियाणा प्यासा तो आज मूलभूत सुविधाओं के लिए प्यासा तो आप है। दे दीजिए ना, आज एसवाईएल का नगर पानी दे निगम दीजिए। में पीने के लिए पानी नहीं है, रावत साहब, नहाने के लिए पानी जवाब नहीं देंगे आप? उनका कहना है कि समस्याएं एक नहीं, आपने ईमानदारी से माना, उन्होंने पूरी पोल खोल दी। देखिए, पार्टी की, आम आदमी की तो मैं बात ही नहीं करता। पंजाब का आप इनसे पूछ रहे थे, अभी सरकार बनाए 4 दिन नहीं हुए, वो चंडीगढ़ हमसे मांग रहे हैं कि चंडीगढ़ हमारा है। वो किसानों के जो कर्ज था, जो उनको वो लोन ले रखा था, उनको उन्होंने पकड़वाने के आदेश दे दिए। फिर वो अभी 10 दिन के अंदर ही, फिर उसके बाद जब लामबंद हुए लोग, जब उन्हें लगा कि कोई गड़बड़ हो जाएगी, वो आदेश इनको वापस लेना पड़ा। तो इसलिए मैं हरियाणा की बात करता हूँ। इनके पास कितनी सरकार चलाने की शक्ति है नहीं है वो उससे मुझे जानकारी नहीं, ना मेरा सरोकार है। जहाँ तक हरियाणा की मैं बात करूँ, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के इस सरकार आने से पहले इस प्रदेश में बिजली की क्या हाल थे ये सब लोग जानते थे। कितने बाईपास पेंडिंग पड़े थे ये सब लोग जानते हैं। कौन सा एयरपोर्ट अब बन रहा है, पहले कोई नहीं था, आज हिसार का एयरपोर्ट बन रहा है। बहुत सारी रेलवे लाइन एनओसी ना मिलने से वो पेंडिंग पड़ी थी। केजीपी केएमपी पहली सरकार नहीं निकाल सकी, सिर्फ और सिर्फ कमीशन के चक्कर में। आज बहुत सारी चीजों को ऑनलाइन कर दिया गया है। 6500 गांव में से लगभग 4600 गांव में 24 घंटे बिजली आ रही है। ठीक है, नहीं, अभी लेकिन बिजली की समस्या तो आज की सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, गोयल साहब ने कोई गलत बात नहीं उठाई है। ये पूरे देश के अंदर है, चाइना के अंदर भी बिजली की समस्या है। क्योंकि 2 साल में जब कोरोना काल के कारण कोयला की खान नहीं चल पाई, कोयला नहीं निकल पाया, तो दिक्कतें हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 2000 मेगावाट बिजली के लिए 500 मेगावाट बिजली 4 कंपनियों से लेने का सरकार प्रयास कर रही है। उसके लिए टेंडर निश्चित किए हैं। कल की उसकी लास्ट डेट, आज की लास्ट डेट थी 30 तारीख, और जल्दी ही बिजली की पूर्ति कर दी जाएगी। मैं ये समझता हूं कि किसी भी मूलभूत समस्या को जड़ से मिटाने के लिए मनोहर की सरकार नहीं, अपने आप में आपको सक्षम करना है। पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो इनकी निश्चित सरकार तौर बन पर- जाएगी, इनको भरोसा है। हमें करना नहीं पड़ेगा, हम कर चुके। हम 4500 गांवों को, जन गांवों में 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे लाइट आती थी, आज उनको हम 24 घंटे की लाइट दे रहे हैं। 24 घंटे लाइट आई हैं। ये अलग बात है कि 2 दिन से 4 दिन से 10 दिन से बिजली का कमजोरी है, वो भी ठीक हो जाएगी। बताइए अमन साहब, उनका कहना है कि समस्या है, और वो समस्या पूरे प्रदेश में ही नहीं है बल्कि देश में है। उन्होंने तो एक और दूसरी देश का जो उन्होंने उदाहरण भी दे दिया। सवाल इस बात का है कि कैसे आपको लगता है कि आपकी सरकार बन जाएगी इन कमियों को गिना के? निश्चित रूप से जिस तरीके से आप दिल्ली देख लो, दिल्ली के अंदर हमने कितनी बार प्रदर्शन किए कि आप दिल्ली की तर्ज पे 200 यूनिट बिजली फ्री हमें नहीं दे सकते, कम से कम 24 घंटे बिजली तो दो। आप देख सकते हो कि देश के अंदर एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी जो समूचे भारत के अंदर दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री, और 1 जुलाई से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री। अरविंद केजरीवाल जी ने ये दिखा दिया कि अगर देश के अंदर सरकार ईमानदार हो तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, 50,000 लीटर पानी फ्री मिल सकता है, अच्छे स्कूल बन सकते हैं, अच्छे अस्पताल बन सकते हैं, महिलाओं को बस में यात्रा मुफ्त हो सकती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हो सकती है, और हमारे सीमा पे और सैनिक और सिपाही अगर वो शहीद हो जाएं तो पीछे उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि मिल सकती है। एक ऐसी सरकार, जो ईमानदार सरकार, जिसने ये दिखा दिया, राजनीति के मायने बदल दिए। आप कह रहे हो बिजली नहीं दे सकते, 24 आज दिल्ली के अंदर लोगों ने इन्वर्टर लगाना बंद कर दिया क्योंकि इन्वर्टर की जरूरत ही नहीं है, और 200 यूनिट बिजली भी फ्री, उसके बावजूद अगली 200 यूनिट में हाफ रेट। एक ऐसी सरकार, मतलब आप मौजूदा सरकार वायदे करती है, फ्री कर दिया जाए यहाँ पर भी। सर निश्चित अगला रूप से अगला नारा हरियाणा में आपका फ्री वाला ही होगा। सर फ्री वाला नहीं है, मौजूदा सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो कम से कम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। एक सुई से लेके हवाई जहाज तक जब ये जनमानस खरीदता है तो टैक्स के रूप में जनता पैसे देती है,
उस पैसे से सरकार चलती है और केजरीवाल जी उस पैसे से सुविधाएं देते हैं। और जिसका जीता जागता उदाहरण है आपके सामने कि हमने किस तरीके की सुविधाएं दी। आज कैबिनेट मिनिस्टर को 50,000 यूनिट फ्री है, वो फ्री नहीं है, वो 4-4,500 रुपए प्रति महीना एक कैबिनेट मिनिस्टर को अगर फ्री दी जाती है तो कोई फ्री की आदत नहीं डाल रही। अगर एक आम गरीब आदमी को 10 और 12,000 की नौकरी करने वाले भाई को 200 यूनिट बिजली फ्री अगर आम आदमी पार्टी देती है तो हम फ्री की आदत डाल रहे हैं। आज अगर हम उन्हें मूलभूत सुविधाएं देते हैं। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसका वो उदाहरण दे रहे हैं कि हमने दिल्ली में किया, हम पंजाब में उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इनको सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, वो तो बता रहे हैं कि ये एक अपने आप में मिसाल कायम की पूरे देश के लिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने क्या क्या किया है मैं नहीं जानता। स्कूल अगर ज्यादा इनको देखने हैं तो हमारे साथ मेरे क्षेत्र के स्कूलों का दौरा कर लें। और जहां तक हॉस्पिटल्स की बात है, क्योंकि पहले सरकार कुछ करती नहीं थी, आज 7-7.5 साल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार को हुए हैं। हॉस्पिटल्स को देख सकते हैं, गन्ने का रेट बराबर में पंजाब लगता है, इनकी सरकार है, गन्ने का रेट इनसे हमारा ज्यादा है। बाजरे पे हमने 6,000 रुपया मीट्रिक टन के हिसाब से, 6,000 रुपया क्विंटल के हिसाब से 8 क्विंटल का 4,800 रुपया किसान के खाते में डालने का काम किया है। और इसके बाद गन्ने का रेट हमारा सबसे ज्यादा है जब से माननीय मुख्यमंत्री की सरकार बनी है। और 4 दिन हुए पंजाब में आए, दिल्ली का सिनेरियो कुछ और है, पंजाब का और है। अभी 6 महीने के बाद अमन जी को ही बुला लेना, इनसे पूछ लेंगे कि भाई तुम्हारा पंजाब में मतलब आप क्या कह रहे हैं, सरकार नहीं चला पाएंगे पंजाब में? देखिए, चला पाएंगे या ना पाएंगे ये तो भविष्य के गर्त में। अभी 6 महीने बाद, मैं तो कह रहा हूँ 6 महीने बाद आपसे भी मिलूंगा, इनसे भी मिलूंगा, पूछ लूंगा तो पंजाब का हाल क्या है। किसके ऊपर शक है? केजरीवाल पर शक है, उनकी पार्टी पर शक है, या भगवंत मान पर शक है? किसी भी चीज को फ्री बांटने से ना तो किसी प्रदेश का विकास हो सकता, ना उस देश का व्यक्ति काम कर सकता। तो कह रहे हैं मंत्रियों को आप फ्री देते हैं, आम आदमी को क्यों नहीं देंगे? कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मंत्रियों के लिए कोई भी चीज फ्री हो। हर व्यक्ति के लिए, अगर कोई अपनी पे भी है उस पर भी हमारा टैक्स लगता है, वो हमारा हर साल का कटता है। कोई चीज किसी के लिए फ्री नहीं है। डीजल, पानी, बिजली, हर चीज का पैसा चुकाना पड़ता है। तनख्वाह सबकी फिक्स है, तो उसमें मैं नहीं समझता किसी चीज को कोई फ्री मंत्री के लिए जाती हो। दूसरी बात यह है कि 2,500 रुपए की पेंशन है, एक बार वो पेंशन करके दिखा दें। अभी तो 4 महीने की तनख्वाह सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की वो पेंडिंग है, वो हमारे पंजाब की, वो पहले तो वही भुगता दें, उसके बाद पता लगेगा कि भाई किस तरह चलाते हैं। बताइए भाई। कर्ज में डूबी हुई सरकार दी है हमें एक ऐसी सरकार। ये तो रोना रो हो गया कि कर्ज में डूबी जो सरकार गड्ढे खोद के गई है, तो आपको क्या पैसा भर के सरकार दे? सर, उन सरकार जो गड्ढे पुराने खोद रहे हैं, उन गड्ढों को भरने के लिए हमें समय लगेगा। और जो सुविधाएं इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी दे सकती है, बड़े भाई ने जिस तरीके से कहा कि कोई भी फ्री नहीं है, निश्चित रूप से आज देश के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर को, राज्यसभा सांसद को 50,000 यूनिट साल की मुफ्त मिलती हैं। सारी हवाई यात्राएं पूरी मुफ्त, रेल की यात्रा मुफ्त। लेकिन तो जब आपकी पार्टी के जो मंत्री विधायक हैं उनको नहीं मिलता है? सर, मैं क्या कह या वो छोड़ देते हैं? आज अगर वो छोड़ देते तो आप मिसाल देते, आप भी तो वही कर रहे हैं। हमने पंजाब की सरकार बनते ही पहला एक नियम लागू करा कि जितने भी विधायक हैं जो 4 बार 5 बार 6 बार के विधायक रहे, वो 6-6 7-7 पेंशन लेते हैं, वो एक पेंशन मिले उसे। जो विधायक हैं जो इतने पहले ही से ही इतने, इस बात के लिए कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये सरकार 6-6 7-7 8-8 10-10 5-5 6-6 लाख रुपए महीना पूर्व विधायकों को पेंशन के रूप में दे रही थी कि एक पेंशन दी जानी चाहिए। बैठते ही सबसे पहले उनसे जो करोड़ों रुपया हमें मिलेगा वो गरीब बच्चों की शिक्षाओं में खर्च होगा। हमारी पार्टी में अभी आए निर्मल सिंह 4 बार के विधायक थे। केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपनी 3 बार की पेंशन छोड़ी और 1 बार की पेंशन लेने का ऐलान किया। आप जैसे आपके मंत्री एमएलए, हमारी तो सरकार आएगी निश्चित रूप से। मैं तो ये कहता हूं सरकार को इसका हमारा समर्थन करना चाहिए, हमें इसमें भागीदारी देनी चाहिए कि जी एक पेंशन मिलनी चाहिए। जो लाखों करोड़ों रुपए की पेंशन आज हरियाणा सरकार के पूर्व विधायक ले रहे हैं, वो गरीब बच्चों की शिक्षा में खर्च हो। आज मूलभूत सुविधाएं देने में ये सरकार फेल हुई। महंगाई आसमान को छू रही है, महंगाई पे कोई अंकुश नहीं लगा पाए। नौकरी देने की बात करते थे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, आज नौजवान बेरोजगार हो चुका और आज अपराध के रास्ते पे चल चुका बेरोजगार। आप देख सकते हैं डेली फरीदाबाद के अंदर
मैं फरीदाबाद का निवासी हूं, इसलिए फरीदाबाद की चर्चा कर रहा हूं जी। कि आप अपराध के आंकड़े देखो। आज 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 3 साल बच्ची के साथ बलात्कार, फलाने थाने में बलात्कार, फलानी गोली चल गई, कोई ये फलानी जगह, मतलब अपराध बन हाल चुका। पूरा बेहाल है। आप ये और कह रहे हैं। मजे की बात बताता हूं, नगर निगम एक ऐसा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है जिसके लिए हमने भरपूर प्रदर्शन किए। हरियाणा के अंदर अगर आम आदमी पार्टी अगर विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है तो आम आदमी पार्टी। 200 करोड़ के बिल बिना काम हुए पास हो गए इस नगर निगम। आप ये दावा कर रहे हैं और कि जिसमें हरियाणा एक छोटा सा में कोई ठेकेदार- विपक्ष नहीं है, अगर है तो आम आदमी पार्टी सिर्फ जो आम अभी आदमी- पनपी है। आम आदमी पार्टी है। बताइए, एक नया विपक्ष तैयार हो गया। अभी आपको कांग्रेस से लड़ना था, इनेलो से लड़ना था, आम आदमी पार्टी से कैसे लड़ेंगे? अतुल जी, कम से कम किसी पार्टी का ठीक ठाक से कोई अच्छी पार्टी का, नेशनल पार्टी का कोई मेंबर बैठा लेते तो मुझे अच्छा लगता। नहीं थोड़ी नहीं, वो बहस करने राजनीतिक में। दल है वो। राजनीतिक दल जरूर है, ये मौका परस्त दल है। देखिए, अन्ना आंदोलन से इसका जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं जन्म लिया इसने, और अन्ना के आंदोलन से केजरीवाल जी को मौका मिल गया, और ये दूसरा किसान आंदोलन से पंजाब मिल गया। ये रोज रोज काट की हांडी नहीं चलती। ये हरियाणा में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। हरियाणा की सरकार को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जैसा मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री कहीं ढूंढने से नहीं मिलता, ढूंढने से नहीं मिलता ये सरकार। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, और इस बात के लिए कोई कितना भी बढ़ के शर्त लगा ले, तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी हरियाणा में। हरियाणा के लोगों को कभी ऐसा राज ना देखने को मिला, ना कभी मिलेगा, इसलिए 100 की 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तीसरी बार रिपीट करेंगे। तो इनके दावे में कोई दम नहीं है आपको लगता? कोई तो दावे में दम होगा होगा तो वो सामने आ जाएगा। दावे में इतना दम है, मौका परस्त पार्टी है और सब जान चुके हैं तो इसको। राजनीति में मौका परस्त होना कहाँ मैं गलत है? जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है, जिस जगह आती है हैट्रिक मारती है। 3 योजना से पहले कहीं पीछे नहीं हटती है। तो इसलिए ये हरियाणा में सपना छोड़ दें सरकार बनाने का। वो कुछ बुझे हुए कास्तूर किसी मंच पे इकट्ठे करके ये सोचते हैं कि यहाँ भी चला लेंगे, जिनका कोई कैरियर नहीं है, जिनका कैरियर खत्म हो चुका, उन लोगों को चिपका के मंच पे आज ये शामिल होगा, आज वो शामिल होगा। तो इसलिए इन चीजों से सरकार नहीं बनती। सरकार व्यक्ति की सोच से बनती है। हरियाणा के व्यक्ति की सोच मनोहर लाल जी के नहीं, साथ तो जुड़ी हुई है, अब मनोहर लाल जी के साथ है। सवाल ये है नपाल जी कि आप कह रहे हैं कि इनका जन्म अब दोबारा कम से कम हरियाणा में तो नहीं होगा, लेकिन वो दावा कर रहे हैं, उनके दावे को आप किस आधार पर खारिज करेंगे? अपने काम के आधार पर? क्योंकि मुद्दे गिना रहे हैं। निश्चित तौर पर वो कह मैंने रहे हैं अभी कि कहा सबसे था। बड़ी विपक्षी भूमिका भी वो निभा रहे हैं। मैंने अभी कहा था, वो तो इनके आपने प्रदर्शन देखे होंगे कि कहाँ है। अभी तो ये हरियाणा में है ही कहीं नहीं। विपक्ष की तो बात ही अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं कोई पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एमएलए भी नहीं हूँ। मैंने समर्थन दे रखा है। मैंने एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति को समर्थन दे रखा है जो जीवन में नहीं खाता है न खाने देता है, और हर व्यक्ति की मूलभूत समस्याओं को समझते हैं, हर चीज को ऑनलाइन रखते हैं, और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम से कम हो ऐसी चीजों की व्यवस्था बनाते हैं जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, और उसको रोकने का पूरा प्रयास तो करते हैं। निगम का हरियाणा के भ्रष्टाचार लोगों को बता रहे हैं, देखिए, कह रहे हैं अड्डा बन चुका है। किसी भी महकमे का भ्रष्टाचार हो, किसी भी महकमे का भ्रष्टाचार हो, उस पर तत्परता से कार्रवाई होती है। आप पिछली एफआईआर के रिकॉर्ड देख लें सरकारी मुलाजिमों के, और अब की बार देख लें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किसी को बख्शने का काम नहीं किया। जब भी कहीं पता लगता है, देखिए जो चीज पीछे ये लोग भर्ती कर गए या और गलती चीजें हुई हैं और वो आज भी निकल रही हैं, तो मेरे ही महकमे का 2010 की भर्तियां जब हुड्डा सरकार की थी, किसी बगैर किसी ऑथेंटिक उसके, और वो भर्तियां कर दी गई। आज वो लोग 15-20 लोगों को हमें निकालना पड़ा है, वो टर्मिनेट किए गए हैं और मुकदमे दर्ज हुए हैं। आज अशोक खेमका जी पे मुकदमा दर्ज हुआ। तो ऐसी सरकार जो इतने बड़े आईएएस के खिलाफ भी डिसीजन ले अमन सकती गोयल है। साहब वो कह रहे हैं कि आप गड्ढे भरते रह जाएंगे, यहां पर गुंजाइश नहीं है। सर, बड़ी हैरानगी की बात है कि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार होते। ये कोई भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि पूर्व की सरकारों में हुए, मतलब बिना काम हुए 200 करोड़ के बिल पास हो गए प्रशासन की मिलीभगत से, यहाँ के नगर निगम के पार्षदों की मिलीभगत से। और बड़ी हैरानगी की बात है, जो जांच का मुद्दा है, एक भी पैसा बिना अकाउंट में, बिना चेक से नहीं गया, और किस अधिकारी के साइन से वो बिना काम हुए बिल पास हुआ, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा ठेकेदार सतवीर को पकड़कर ये मौजूदा सरकार ये बताना चाहती है कि हमने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। ये तो वो काम है कि जो बिना काम हुए बिल पास हो गए। और भ्रष्टाचार तो ये है, बिल तो आपके अभी यहाँ दिल्ली में समोसे के भी पास हो जाते हैं, वो भी सुर्खियां थी। अभी आपके सामने आपके जैसी पत्रकार साथियों की टीम ने ही
37 सेक्टर के अंदर 10 इंची की जो रोड डल रही थी वो रातों रात ठेकेदार 4 इंची की डाल के बंद कर रहा था। ये भी पत्रकार साथियों ने उजागर करा। मतलब भ्रष्टाचार तो एक मजे के भी 10 रुपए का काम करना है, 4 रुपए का काम करके ठेकेदार भाग गया। यहाँ तो काम ही नहीं होता और बिल पास हो जाते। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? और ये 200 करोड़ का भ्रष्टाचार नहीं है, ये 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार है। अच्छा। और इसमें निश्चित रूप से 1800 और आपने बढ़ा दिया उसमें। बिल्कुल आम आदमी पार्टी के पार्षद और यहाँ आएंगे, निश्चित रूप से हम एक अच्छा नगर निगम दिखाएंगे। किस तरीके से मूलभूत सुविधाएं, पानी दिया जाता है, पीने के लिए पानी तो ये सरकार अभी भी नहीं दे रही। आज आम आदमी को पानी खरीद के पीना पड़ता है। तो फिर मैं सिर्फ पानी नहाने के लिए। फिर मैं वही पूछूंगा कि एसवाईएल का पानी दे दीजिए आप। सर एसवाईएल का पानी तो सरकार का मुद्दा है, सरकार करेंगी। अरे तो आप सरकार में पंजाब में भाई, सर हम भूल गए क्या? है, सुनो, हरियाणा की भी सरकार में आपको ये बता रहे हैं 2024 में निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर। अच्छा, चंडीगढ़ किसका होना चाहिए बताइए? चंडीगढ़ दोनों का होना चाहिए। नहीं, वहां वाले तो मांग रहे हैं कि हमारा होना चाहिए। देखो मौजूदा सरकार को ये मांग करनी चाहिए कि आधा चंडीगढ़ हमारा है, आधा पंजाब का है, हमारा पूरा हक है हरियाणा वालों का। और बल्कि 20,000 करोड़ रुपए मौजूदा मुख्यमंत्री जी को मांगने चाहिए कि जो एक अच्छा चंडीगढ़ बनाए और दोनों आपस में जिस तरीके से आधा हरियाणा का आधा पंजाब का। और हम आपको यकीन दिलाते हैं 2024 में हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और ये चंडीगढ़ की समस्या भी हल हो जाएगी। तो किसको देंगे फिर? क्योंकि उधर भी आप हैं, इधर भी आप हो जाएंगे। हम बांटेंगे इसको, आधा आधा बांट देंगे भाई, बंटवारे की तैयारी कर ली है। मांगना भी यही चाहिए, दोनों का हक है। हाल बेहाल है और उसके आधार पर उन्होंने बंटवारा तय कर लिया है। सरकार बनते ही चंडीगढ़ दोनों राज्य का हक है, दोनों राज्य का बराबर हक है। 60 और 40 का हिस्सा, 40% हमारा, और वो भी अभी पूरा नहीं मिला है, पहली बात। दूसरी बात, इनका मुख्यमंत्री वहां एक रेजुलेशन लाते हैं कि भाई ये जो ना चंडीगढ़ पंजाब का है, पंजाब को मिलना चाहिए। ये हरियाणा की बात करते हैं। दूसरी बात, अभी ये कहते हैं कि विधायक को हर बार की तनख्वाह पेंशन बढ़ के मिलती है। इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब चाहे कोई विधायक 10 बार भी बने, 5 बार बने, उसकी जो पेंशन है वो 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। हरियाणा में तो ये है, इनके यहाँ पता नहीं मुझे, तो 1 लाख रुपए से ज्यादा पेंशन किसी की नहीं होगी। पहली बार में 60, 50, 55 जितनी बनती है कैलकुलेशन उसकी, उसके बाद 1 लाख रुपए से ज्यादा किसी को पेंशन अब नहीं मिलती है। रही दूसरी बात, ये विकास की बात करते हैं। विकास के लिए मैंने बता दिया, एसवाईएल के मामले पे चुप्पी साध गए हैं। अगर ये वाकई हरियाणा का ये चाहते हैं, मैं कहता हूं पहले चाहे किसी की सरकार वहां रही, आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, तो ठीक है, पहले एसवाईएल का पानी हरियाणा को दे दो ताकि हरियाणा वाले खुश हो जाए, तुम्हारी सरकार बना दे। इसी से पता लग जाएगा ये हरियाणा के लिए कितना करने वाले हैं, कितना पंजाब के लिए करने वाले हैं। बताइए भाई जल्दी से फाइनल कमेंट। नगर निगम में जो पानी नहीं दे सकते, जो आज फरीदाबाद की जनता मतलब पीने के पानी के लिए, नहाने के लिए तरस रही है, वो आज हमारे से कहते हैं पहले एसवाईएल का मुद्दा सॉल्व करो। नहीं तो होना चाहिए, इतना पुराना मुद्दा है। कितना दुख की बात है। नहीं, दुख की बात क्या है? आम आपके लिए भी मुद्दा था। आज रातों को जग के पानी भरता है। हमारी माता और बहनें रात को 2-2 आम आदमी बजे पार्टी जगती हैं और वार्डों के अंदर पानी के लिए इंतजार करती हैं। अमन गोयल, आम आदमी पार्टी का क्या राज्यों के हिसाब से एजेंडा है क्या? नहीं। दिल्ली में आप कहते हैं कि हरियाणा में पानी नहीं दे रहा है, पंजाब में सरकार बन गई तो कह रहे हैं कि हम वहां पर बांट लेंगे जो चंडीगढ़, और पानी का मुद्दा तब सुलझाएंगे जब हम आएंगे सरकार में। निश्चित रूप से दोनों सरकारें होंगी, समावेश करके आपस में इसका फैसला करेंगे। तब तक प्यासा रहेगा हरियाणा? अब तक तो प्यासा ही है। मौजूदा और सरकारें थी, प्यासा केंद्र रहेगा? में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार थी, कोई मुद्दे इन्होंने आज तक एसवाईएल का मुद्दा लटका के रखा। पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन साहब वहां के मुख्यमंत्री थे, तब भी नहीं हुए। और हम तो निश्चित रूप से आज हमें तो नहीं हो, तो अब भी नहीं रहे ना, इसलिए भी आपकी नीयत पे भी शक हो रहा है। नहीं, नीयत पे शक नहीं राउत है। साहब फाइनल कमेंट बहुत जल्दी से, सिर्फ इतना कि हल्कों का हाल ये हमारा मुद्दा था, लेकिन हमने क्लब कर लिया, चंडीगढ़ पंजाब तक हम पहुंच गए। सवाल इस बात का है कि आपको लगता है कि हाँ इतनी साफ गोई और ईमानदारी से आपने स्वीकार किया कि कोरोना की वजह से 2 साल में दिक्कत आई, लेकिन अब जब हम फिर से चुनावी दौर में जाएंगे तब तक ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी? देखिए, चुनावी दौर नहीं, मैंने आपको कहा कि मई और जून तक सारी सड़कें, बिजली की व्यवस्था 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और पहले से भी ठीक थी, मैंने अभी बताया था 6500 गांवों में से, एनसीआर की बात छोड़ दो आप, 6500 गांवों में से 4500 गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंच गई है। कोई माने ना माने, ये ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। और इसके अलावा जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे किसी के हॉस्पिटल अधूरे पड़े, चाहे हमारी जैसे यूनिवर्सिटी अधूरी पड़ी है, उन सभी जिलों में, एक एक जिले में जाकर माननीय मुख्यमंत्री पूरी विधानसभाओं की रैली करते हैं
और रैली करने के बाद हर विधायक चाहे हर विधानसभा के लिए फंड जो दे रहे हैं, और चुनाव तक नहीं, 2022 के अंदर जो चीज पीछे रह गई है 2 साल का काम इसी 1 साल में कर दिया जाएगा, ऐसा चलिए सरकार का जो भरोसा अनुमान दे है। रहे हैं राव साहब तो मैं मान लेता हूं, लेकिन इसको भी हम परखेंगे कि चुनावी दौर तक आते आते क्या वाकई समस्या का निदान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नयनपाल जी आपका, बहुत शुक्रिया अमन गोयल आपका। ओवर टू यू अनन्या। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन नयनपाल रावत जी, आपको मैं स्टेज पर ही रोकना चाहूंगी। रुचिका बोहरा, मास्टर ट्रेनर MCF, आपको स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी। नयनपाल जी आपको सम्मानित करेंगे। मास्टर ट्रेनर MCF, ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर, ओनली ट्रेनर, ओके। तो रुचिका बोहरा जी, ट्रेनर MCF, जोरदार तालियों से स्वागत जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बेहद शानदार काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों की आवाज आना। Presented by Municipal Corporation Faridabad. Associate sponsor Escorts Limited Faridabad. JCB India Limited. Ratan Spirits Private Limited Faridabad. Boni Polymers Private Limited Faridabad. Real estate partner RPS Group. Building futuristic infrastructure. Health partner SSB Heart and Multi-Speciality Hospital Faridabad. Best Heart Hospital. Accord Super Speciality Hospital Greater Faridabad. Swachhata partner Eco Green. Venue partner Milan Vatika Sector 11 Mathura Road Faridabad.